बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप मेरे हाथ में जो किताब देख रहे हैं, ये वक्त के एक ऐसे शेख, मुस्लिह, मुजद्दिद, मुजाहिद, मुंतज़िम और मुतबाहिर आलिम दीन के मलफूज़ात पर मुश्तमिल है, जिनकी लिल्लाहियत, इल्मी रसूख और इंतज़ामी सलाहियतों से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। और ऐसा इस वजह से है कि उन्होंने अपनी ज़ात को हमेशा पीछे रखा, अपने इदारे को हमेशा आगे रखा। मैं बात कर रहा हूँ सरपरस्त आला जामिअत रशीद हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब की, जिनके मलफूज़ात पर मुश्तमिल किताब आप इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं। हज़रत मुफ्ती साहब का ताल्लुक़ पंजाब के एक गुमनाम शहर जौहराबाद से है। वफ़ाक़ुल मदारिस के इम्तिहानात में आपने मुल्क भर में पहली पोजीशन हासिल की और उसके बाद मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ़ लाए और 20 साल से ज़ायद अरसा आपने हज़रत के खादिम ख़ास और इल्मी और इंतज़ामी मुआविन के तौर पर आपके साथ गुजारे। आपका इल्मी मकाम इतना बुलंद है कि नौउम्री में ही अकाबिर मुफ्तियान कराम की एक बड़ी मजलिस, जिसका नाम मजलिस तहकीक मसाइल हाज़रा था, उसके आप रुकन बन गए और हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू के साथ उस मजलिस का हिस्सा बने रहे। हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब आपकी इंतज़ामी सलाहियतों से इतने मुतासिर हुए कि आपने इनको अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया और उसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह जामिअत रशीद में वो लाजवाल, वो ज़बरदस्त कारनामे सरअंजाम दिए, जिन्होंने जामिअत रशीद को एक छोटे से मदरसे से उठाकर पाकिस्तान ही नहीं आलम इस्लाम के सफ़े अव्वल का एक ज़बरदस्त और बेहतरीन मदरसा बना दिया। आपको मुतअद्दिद बुज़ुर्गों से खिलाफत और इजाज़त बैत भी हासिल है। अल्लाह ताला ने आपको दूर अंदेशी और मामला फ़हमी की ऐसी बसीरत से नवाजा है कि साल हा साल पहले ही आने वाले ख़तरात को भांप लेते हैं और उनका इदराक कर लेते हैं। हज़रत उस्ताद साहब दामत बरकातहुम की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गोशाए खमूल में रहा है और उन्होंने गोशाए गुमनामी में अपनी ज़िंदगी गुजारी और इसको पसंद नहीं किया हमेशा कि उनकी ज़ात और उनके काम और उनके नाम को किसी भी जगह नुमायाँ किया जाए। लेकिन जब जामिअत रशीद का काम फैला और उस हर जगह पे उसका चर्चा होने लगा, तो उस वक़्त इसकी ज़रूरत पड़ी कि इसके पीछे मौजूद फ़िक्र, उसके पीछे मौजूद ज़हन, उसके पीछे मौजूद निज़ाम को समझा जाए। तो उसके लिए फिर असातिज़ा किराम और इंतज़ामिया के इसरार पर हज़रत ने अपने नाम और अपनी शख्सियत को जामिअत रशीद के प्लेटफार्म पर लाने का फ़ैसला किया और आप इस हवाले से पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत भी कहला सकती हैं कि जिन्होंने अपनी नामो नमूद और अपनी शख्सियत को बनाने के ऊपर पैसा खर्च करने के बजाय आपने अपनी ज़ात को, अपने नाम को छुपाने के ऊपर सरमायाकारी की। यूँ पहली मरतबा ऐसा हुआ कि आपकी मजालिस की रिकॉर्डिंग शुरू हुई और अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए बिरादरम मौलाना अनवर गाज़ी साहब को कि उन्होंने हज़रत के फरमूदात को ज़ब्त और तरतीब में लेकर आए हैं और साथ ही उन्होंने एक पहला मजमुआ जो इस वक्त हमारे हाथ में मौजूद है उसको मुरतब किया, उसके उन्वान साजी की और उसको एक बेहतरीन किताब की शक्ल दी और पहली दफ़ा हज़रत के जो फरमूदात हैं वो इस किताब की शक्ल में हम तक पहुँचे हैं। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्ना मिनल बयानी लसेहरा, कि बाज़ बयानों में सहर और जादू का असर होता है। ये मजालिस ज़िंदगियां बदल देने वाले हैं और इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 7 बाब हैं जिनमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया गया है, अपनी इल्मी तरक्की का तरीक़ाकार बताया गया है, इंतज़ामी तौर पर अपने आप को बेहतर करने का तरीका और सलीका सिखाया गया है। उसके साथ साथ अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने, अपनी ज़ाती ज़िंदगी की इस्लाह करने और आलम इस्लाम की सतह पर जो इस वक्त करने के काम हैं उन समेत बेशुमार पहलुओं पर यह किताब मुहित है। तकरीबन 600 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब आपकी ज़िंदगी बदल देगी। इस किताब को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो मकतबा अल हिजाज़ से आपको रब्ता करना पड़ेगा। अगर आप अल हिजाज़ से वाकिफ़ नहीं हैं तो ये नंबर नोट कर लीजिए 031421399797। इस नंबर पर रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह ये किताब आप तक पहुँच जाएगी।